हाउसवाइफ होते हुए पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए समय कैसे निकालें, आज का हमारा यही विषय है। तो नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वीडियो खासकर उनके लिए है आज का। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कैसे पढ़ें, हमारे पास काम बहुत है। तो देखिए, 24 घंटे का एक दिन और रात होता है जो सबके लिए होता है, बराबर होता है। जो आज के ज़माने में आईएएस पीसीएस क्या से क्या बन जा रहे हैं, वही समय यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ पाते हैं जिनके पास पूरा 24 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। उसमें से कुछ ही घंटे पढ़ते होंगे ना भाई। बहुत सारे निज कार्य होते हैं जो अपना करना होता है, उसके लिए तो समय निकालते ही होंगे। तो इसी बारे में बात है। और आज से बेचारी बनना छोड़ दीजिए कि आप बेचारी हो गई हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है। मैं भी एक समय यही सोचा करती थी। फ़िलहाल मैं उस चीज़ को धीरे धीरे करके उन चीज़ों को छोड़ चुकी हूँ, और मैं ये समझ चुकी हूँ कि समय को बनाना पड़ता है। समय अपने आप नहीं निकल आता है, उसको बनाना पड़ता है। तो देखिए, समय तो पहली बात तो मेन टॉपिक पे आते हैं। समय तुरंत नहीं बन जाता है, और हम हाउसवाइफ हैं ना, और जिनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए लगातार समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए ना समय को समझना पड़ता है, जो इधर उधर बिखरा रहता है, और उसको जो है हम बकवास की चीज़ों में गंवा देते हैं। टीवी देखकर, रील स्क्रॉल करके, और न जाने क्या क्या, लोगों से ताम झाम बातें करके, लोगों की चुगलियाँ करके, और भी बहुत कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना समय गंवा देते हैं। तो उन्हीं समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, कैसे समय निकाल सकें। तो जो लोग बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने समय से 20 से 30 मिनट तो निकाल सकती हैं, बिल्कुल निकाल सकती हैं। पहले थोड़े से ही शुरुआत करिए, 20 से 30 मिनट निकालिए, और उसको कुछ मत करिए। आप एक वीडियो देखिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, स्किल सीखना चाहती हैं, सिलाई हो गया, कढ़ाई बुनाई हो गया, या फिर पेंटिंग वगैरह हो गया, या फिर अपना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, एटसेट्रा कुछ भी। तो उन तरीक़ों से अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें सीखना चाहती हैं, तो आप एक दिन का वो क्राइटेरिया बनाइए कि हमको आज जो है, आज एक हम इस टॉपिक पर वीडियो देखेंगे और उस पर काम करेंगे। मान के चलिए आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, तो आप टीचिंग के लिए पहले बेस मजबूत करेंगी। और सबसे पहले बेस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि मजबूत करने होते हैं। आपको जो समझ में आता है पहले उसी टॉपिक को देख लीजिए। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे अपने बेस मजबूत करिए। और आप एक वीडियो देखिए। आप पहले एक तैयार करिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और उसमें से उस टाइम टेबल में लिखिए कि मैं आज क्या करूँगी। और जैसे कि आज का टारगेट लिखिए कि मैं ज़्यादा नहीं, मैं आज एक 20 मिनट का एक वीडियो देखूँगी जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और उसमें आप समझेंगी कि कैसे पढ़ते हैं, या फिर क्या पढ़ते हैं, या फिर क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, आप वो करिए। फिर पहले एक ही गोल लिखिए अपना कि आज मैं ये करूँगी। उसके बाद रात में वो चेक करिए कि आपने वो काम किया। ठीक है, आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, टिक लगाइए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे फिर से करने का आपको मन करेगा। तो आप अगले दिन 2 गोल लिखिए कि आज मैं एक वीडियो देखूँगी और एक अपने से खुद से अपने सब्जेक्ट पर काम करूँगी। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से एक रोड मैप बना लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उसको
आप आगे कंटिन्यू भी कर पाएंगी। अगर आपको मोटिवेट हो रही हैं अपनी खुद की चीज़ों से तो ये बहुत अच्छा होगा। और मोटिवेट कैसे होंगी, आप जब तक अपना डायरी नहीं लिखेंगी आप मोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। आप दिमाग में सोचती हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगी, आपने पढ़ा भी, शाम को वो नहीं समझ में, हाँ पढ़िए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वही डायरी में लिख ली हैं कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी, सुबह में आपने लिख लिया, फिर आपने रात में चेक किया, आपने पढ़ा, टिक लगाया, आपको इतनी खुशी होगी। और आप जब टिक लगाएंगी ना तो वो चीज़ें जो पढ़ी हैं ना ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। ये मेरे साथ होता है और मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो ऐसे करके आप अपनी डायरी बनाइए और अपनी चीज़ों को लिखिए। आपके पास समय देखिएगा धीरे धीरे वो आधे घंटे से कब 6 से 7-8 घंटे निकलने लगेंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और इस चीज़ों में जब आप ये करने लगेंगी ना तो फैमिली भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। आप एक बार करके देखिए और मेरी बातों को मान कर देखिए। और डायरी क्यों बनाएं, ये आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। डायरी बनाना बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये मैं अपने एक प्रैक्टिकली तौर पे बता रही हूँ, ये मैंने खुद करके देखे हैं। पहले मैं बहुत पहले जब स्कूल टाइम था तो डायरी एक लिखने की आदत होती है ना, सबकी होती होगी, लोग गाने लिखते हैं, शायरी वगैरह लिखते हैं, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट का कभी डायरी हमने नहीं बनाया, जो कि अब समझ में आता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है। और आप बनाइए। और मैं तो कहूँगी 2 डायरी बनाइए। मैं तो 2 डायरी ही रखती हूँ, एक तो अपना जर्नल लिखने के लिए और दूसरा जो है अपना जो मंथली बजट होते हैं उनको लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप भी अपनी डायरी बनाइए। और जो जनरल लिखेंगी अपना, उसमें आप अपना मैनेजमेंट लिखिए, टाइम मैनेजमेंट। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कोई काम है वो लिखिए। अगर आपको किस तरीके से लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर, अगर हो सकता है मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी और आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो फ़िलहाल अभी तो एक डायरी कम से कम ज़रूर बनाइए। नहीं डायरी लिखिए, कम से कम कहीं कॉपी ही बना लीजिए, कोई कॉपी 10-5 रुपए की कॉपियाँ आती हैं, उसमें आप पहले लिखना स्टार्ट करिए। आप पहले अपने आधे घंटे का समय ज़रूर निकालिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।